बच्चों, ये पाठ है क्लास 11वीं की संस्कृत का भास्वती भाग 1। उसका अष्टम पाठ है जिसका नाम है संगीतानुरागी सुबन्ना। ये जो पाठ है इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखो, संगीत, फिर उसके बाद है अनुरागी, ठीक है, अनुरागी, और उसके बाद है सुबन्ना। सुबन्ना एक नाम है और ये संगीत का अनुरागी है, मतलब संगीत के साथ प्यार करने वाला है, संगीत के साथ लगन लगाने वाला है। क्या नाम है उसका? सुबन्ना। तो पाठ का परिचय यहाँ हिंदी में दिया है, उसके बाद मैं आपको एक एक वाक्य को संस्कृत में बोलते हुए उसका हिंदी में भी एकदम सरल से अर्थ बताऊंगा। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। और ये परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें से आपकी परीक्षा में एक पैसेज भी पूछा जाता है। तो संगीत की रुचि रखने वाला सुबन्न एक पौराणिक शास्त्री का पुत्र है। पौराणिक शास्त्र मतलब एक बहुत पुराने शास्त्री का पुत्र है, नाम है सुबन्न। जिसे कुल परंपरा के अनुसार, मतलब अपने माता पिता जैसा करते थे वैसा ही पुराण का प्रवचन करना था। ठीक है, पुराण बोलते हैं बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकें जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जिनमें हमारा धार्मिक इतिहास है, जिसमें राजाओं की, महाराजाओं की और अलग अलग देवी देवताओं की लंबी लंबी कथाएं हैं, वो पुराण हैं। 18 पुराण हैं जिनको आज के समय में पढ़ा जाता है। 18 पुराण, जिसमें वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, अग्नि पुराण, ये सब नारद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण है। तो उसे करना तो प्रवचन था, मतलब उनकी कथाएं सुनानी थी लोगों को, पर अपनी संगीत की अभिरुचि के कारण, लेकिन उसको संगीत में बहुत इंटरेस्ट था, अभिरुचि होती इंटरेस्ट, उसके कारण और बाल्यावस्था से ही और बचपन से ही संगीत साधना करने के कारण वह महान संगीतकार बना, एक बहुत बड़ा संगीतकार बना। इसमें राजा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें जो राजा था, उस समय का जो राजा था, उसने भी उसकी मदद की। ये पाठांश जो है कन्नड़ भाषा के उपन्यास सुबन्न से लिया गया है। एक उपन्यास है, नॉवेल है, जो जिसका नाम है सुबन्न, उससे लिया गया है, कन्नड़ भाषा में है, जिसके लेखक प्रसिद्ध साहित्यकार मास्ती वेंकटेश अयंगार हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को हिंदी में अर्थ सहित पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ओर। बिल्कुल, तो ये आ गया हमारा पाठ, और मूल पाठ में हम कुछ इस तरह से इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसका साथ साथ में हिंदी में अर्थ भी जानते चलेंगे। ठीक है, लिखा है, सुबन्नस्य संगीते यह सहजाभिलाषा आसीत्। सुबन्नस्य मतलब सुबन्न की, संगीते मतलब संगीत में, यह मतलब जो, सहज अभिलाषा मतलब सहज स्वाभाविक अभिरुचि थी। अभिलाषा का अर्थ अरुचि भी होता है। ठीक है, सहज क्या होती है? जो नॉर्मल होती है। स्वाभाविक मतलब जो बिहेवियर से ही पैदा हो जाती है, ऐसी इंटरेस्ट था किसमें? संगीत में। लिखा है, सुबन्नस्य संगीते, सुबन्न की संगीत में जो सहज अभिलाषा थी, सा एकदा, वह एक बार, सा मतलब वह, एकदा मतलब एक बार, राजभवने, राजभवने मतलब राजभवन में, राजा के भवन में, संवृत्तया, संवृत्तया राजभवन में होने वाली, संवृत्तया मतलब होने वाली, संगत्या, संगत्या मतलब संगति, संगीत कार्यक्रम से। ठीक है,
संगीत्या लिखा होगा अगर आपकी पुस्तक में तो संगीत्या होगा, जिसको यहाँ संगीत कार्यक्रम से पुनरधिकम दृढ़ी बभूव से और अधिक दृढ़ हो गई। यहाँ तक पहले समझो थोड़ा सा। वह एक बार, क्या एक बार, रुचि, इंटरेस्ट, किसकी रुचि? संगीत की रुचि। राजभवन में संवृत्या मतलब होने वाले कार्यक्रम से, कौन सा कार्यक्रम था? संगीत्या पुनरधिकम दृढ़ीभूव, संगीत के कार्यक्रम से एक बार फिर से दृढ़ीभूव मतलब और भी ज़्यादा मजबूत हो गई रुचि। कैसे हुई संगीत कार्यक्रम में उसकी रुचि और भी मजबूत? तो लिखा है एकस्मिन् दिने। अब एकस्मिन् दिने का मतलब होता है एक दिन में, एक दिन में। पुत्रेण साकम, साकम होता है साथ, पुत्रेण साकम। ये जो साकम है हमेशा तृतीय विभक्ति के साथ लगता है। साकम, समम, सार्धम, सह, है ना। तो पुत्रेण साकम मतलब पुत्र के साथ। पुराणिक शास्त्री, एक दिन पुत्र के साथ पुराणिक शास्त्री इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पुराणों के शास्त्र का ज्ञान रखते थे, है ना, इसलिए इनको पुराणिक शास्त्री कहा गया। एक दिन पुत्र के साथ पुराणिक शास्त्री राजभवनम एत्य। अब यहाँ एक शब्द है एत्य, ठीक है। एत्य का अर्थ होता है पहुँचकर। तो एक दिन पुराणिक शास्त्री राजभवन पहुँचकर तत्र अंतः, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, अंतः मतलब अंतः, और आगे लिखा है पूर्व, अंतःपुर। अंतःपुर कहते हैं राजभवन के महल को। वहाँ महल या अंतःपुर की स्त्री जन समक्ष, स्त्रियों के सामने, स्त्री जन समक्ष, समक्ष होता है सामने, पुराण प्रवचनम आरभमाना, जिसका अर्थ है पुराण का प्रवचन आरंभ करने से, ठीक है। पुराण प्रवचन आरभमाना आदौ, आदौ मतलब सबसे पहले, पुराण का प्रवचन शुरू करने से पहले, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रारंभ में भी, से पहले, प्रारंभ में। आदौ का अर्थ यही होता है आदि में, शुरू में, प्रारंभ में। स्वपुत्रेण, स्वपुत्रेण मतलब अपने पुत्र से या अपने पुत्र के द्वारा। शुक्लाम भरधरम इत्यादि, शुक्लाम भरधरम इत्यादि। देखो ये सब इकट्ठा लिखा है, इसको आप अलग अलग से समझ लीजिए। यहाँ धाराम धर्म होगा, फिर उसके बाद है इत्यादि, ठीक है। शुक्लाम भरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास, शुरू में, आदि में अपने पुत्र से शुक्लाम भरधरम इत्यादि श्लोकों को गवाया। प्रवचन शुरू करने से पहले उन्होंने क्या गवाया? शुक्लाम भरधरम इत्यादि श्लोकों को गवाया। किससे गवाया? अपने पुत्र से, क्योंकि उसके पुत्र को रुचि थी, इसलिए जो पौराणिक शास्त्री था उनको मौका देता था अपने पुत्र को। अब लिखा है तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा मतलब उसको सुनकर, उसको सुनकर। तत्र, तत्र अत्याह, क्या लिखा है? तत्र अत्याह, उसको सुनकर वहाँ पर आए सर्वे, सभी, पर्यनंदन, पर्यनंदन मतलब खुश हुए, ठीक है। उस गीत को सुनकर वहाँ उपस्थित, तत्र अत्याह मतलब वहाँ उपस्थित सर्वे, सभी लोग, पर्यनंदन अत्यधिक प्रसन्न हुए, सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। अथ, अथ मतलब जब भी कोई शुरू होती है ना कहानी, उसके शुरू में अथ, जिसको हम कहते हैं अब, है ना। किंचित, किंचित मतलब कुछ, काल होता समय, और अनंतरम होता है बाद में, कुछ समय बाद में, तत्र वहाँ पर, समागता, समा मतलब आ गए, कौन? राजा। कुछ समय के बाद राजा भी समुपविश्य
यहाँ दो शब्द हैं, एक है सम और एक है उपविश्य। सम होता सामने, उपविश्य हो गया बैठकर। ठीक है, यहाँ सम उपविसर्ग है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ उपविश्य में। तो कुछ समय के बाद राजा भी वहाँ आकर, है ना, पुराणम आकर्णयति स्म, पुराण का श्रवण करने लगा। पुराणम आकर्णयति स्म, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कुछ समय बाद वहाँ आकर के राजा बैठ कर के पुराण को सुनने लगा था, है ना। तो पितु, पितु मतलब पिता के, पितु का क्या अर्थ हो जाएगा, पिता के। पार्श्वे मतलब पास में, पिता के पास में। उपविष्टा मतलब बैठा हुआ। सुबन्ना, सुबन्ना नाम था। पुराण प्रवचनम, पुराण के प्रवचन को कुतूहलेना, कुतूहलेना मतलब उत्सुकता से, एक्साइटमेंट से। शृण्वन्नेव, सुनते हुए ही। पिता के पास में बैठे हुए सुबर्ण जो है अपने पिता के प्रवचनों को सुन रहा था, एक्साइटमेंट से, उत्सुकता से सुन रहा था। उसको सुनते ही मध्य, बीच में, महाराजम भी, महाराजम भी मतलब महाराज की तरफ, महाराज की ओर। सविस्मयम पश्यति स्म, सविस्मय मतलब हैरानी से, आश्चर्य से राजा को देख रहा था। सुबर्ण जो है पुराण प्रवचन बहुत उत्सुकता से सुन रहा था। उसके साथ साथ में बीच में महाराजम अभी, महाराजम और अभी दो शब्द हैं, महाराज की तरफ। सविस्मय मतलब बहुत हैरानी से, बहुत ही वंडर से, पश्यति स्म देख रहा था। ठीक है, पिता के समीप बैठा हुआ सुबर्ण उत्सुकता से पुराण प्रवचन सुनते हुए बीच बीच में बड़े ही आश्चर्य से राजा की ओर देखता था। तो महाराजस्य सुंदरम मुखम, जिसका मतलब है महाराज का सुंदर मुंह, मुखम मुंह। मुखे बृहत तिलकालंकार, मुख पर बड़ा तिलक रूपी एक अलंकार। तिलक का अलंकार मतलब तिलक रूपी गहना, मुख पर तिलक रूपी गहना। तत्रापि विशालस्य, वहाँ पर भी बड़े, गंडस्थलस्य, वहाँ भी विशाल, कपोल पर बहुत ही सुंदर, गंडस्थल यहाँ कहा गया। तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहम, वहाँ भी विशाल कपोल पर बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाली, शोभावहम श्मश्रु कूर्चम, श्मश्रु कहते हैं बच्चों मूंछ को, और कूर्चम क्या हो गया, दाढ़ी। श्मश्रु कूर्चम इत्यादि, सर्वमपि इत्यादि सभी भी, तस्य विस्मय कारणम आसीत, इत्यादि सब भी उसके विस्मय का कारण था। वो राजा की दाढ़ी, मूछ और जो राजा की जो चिक्स थी, गाल थे, कपोल थे, उनको सुंदर लग रहे थे। ये भी उसके लिए एक बहुत ही आश्चर्य का कारण था, क्योंकि वो सुबर्ण छोटा था उस समय शायद, और छोटा बच्चा दाढ़ी मूछ को बहुत ध्यान से देखता है, उसके लिए हैरानी वाली बात होती है बड़ों की दाढ़ी और मूछ। वैसे ही शायद रहा होगा। तो फिर से थोड़ा सा देख लो, इसको लिखा है तत्रापि, वहाँ पर भी, विशालस्य घंटस्थलस्य शोभावहम, घंटस्थलस्य कहा गया कपोल की शोभा। कपोल किसको कहते हैं, ये जो चिक्स होती हैं इनको कहते हैं कपोल। और श्मश्रु, श्मश्रु हो गई दाढ़ी, कूर्चम हो गया मूछ, दाढ़ी मूछ इत्यादि सर्वम अपि, इत्यादि सभी भी, तस्य विस्मय कारणमासी, उसके आश्चर्य का कारण था।
तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजा अपि। राजा अपि दो शब्द हैं, एक है राजा एक है अपि। राजा का मतलब राजा, अपि मतलब भी। राजा भी तम बालकम, राजा भी उस बालक को द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य, दो तीन बार देख करके। राजा ने भी उस बालक को दो तीन बार देख करके चतुरः अक्षयम, है ना, चतुरा अक्षयम। राजा ने भी उस बालक को दो तीन बार देख करके चतुरा अक्षयम बाला इत्यम अनयत। यहाँ दो शब्द हैं, एक है इत्यम एक है अनयत। ठीक है, या इति अमन्यत। क्या है ये? इति अमन्यत। इससे बन गया इत्यमनयत। इत्यमनयत मतलब ऐसा माना। क्या माना? राजा ने उस बालक को दो तीन बार देख करके ये चतुरः अयम बाला, ये बालक चतुर है, ऐसा माना। राजा ने भी उस बालक को दो तीन बार देखकर ये बालक चतुर है ऐसा माना। अब आगे लिखा है एवं अवसिते। ठीक है, एवं अवसिते, इस प्रकार अवसित होने पर, अवसित मतलब समाप्त होने पर, एवं मतलब इस प्रकार, अवसिते मतलब खत्म होने पर। किसके खत्म होने पर? पुराने, पुराण के खत्म होने पर राजा ने शास्त्रीणम उद्देश्य, शास्त्री को इशारा करते हुए या शास्त्री को पुकारते हुए, बोलते हुए, शास्त्रीणम उद्देश्य। बोह का अर्थ होता अरे ईशा बाला, ये बच्चा, भवत कुमारः किम, भवत मतलब आप का, कुमारः मतलब लल्ला छोटा बच्चा, किम क्या, ये बच्चा आपका कुमार है क्या, ये बच्चा आपका कुमार है। इस प्रकार पुराण समाप्त होने पर राजा ने शास्त्री को उद्देश्य कर पूछा, क्या ये बालक आपका पुत्र है? कुमार को यहाँ पुत्र कहा गया। इत्यापृच्छत मतलब ऐसा पूछा। अब आम महाप्रभु, आगे से शास्त्री ने कहा हाँ महाप्रभु। राजा को महाप्रभु भी कहा जाता, तो कहा हाँ महाप्रभु। इति शास्त्री प्रत्युवाच, ऐसा शास्त्री पलटकर बोला। प्रत्युवाच मतलब पलटकर बोलना, प्रत्युत्तर देना, रिप्लाई करके बोला हाँ महाप्रभु ऐसा। पुनः स्मयपूर्वकम, दोबारा हैरान होकर राजा बालम संबोधय। दोबारा स्मयपूर्वकम, दोबारा विस्मित होकर, हैरान होकर राजा ने बालम संबोधय, बच्चे को पुकारा। क्या बोला? अये बत्स, ए बच्चे। क्या बोला? कि हे बच्चे, हे बालक। किम भवान अपि, क्या आप भी, किम क्या, भवान अपि मतलब आप भी, पितृवत पिता के जैसे, पुराण प्रवचनम पुराण के प्रवचन को करिष्यति करोगे, क्या आप भी पिता जैसे पुराण प्रवचन को करोगे? इति पर्यपृच्छत, ऐसा उन्होंने पुकारते हुए, संबोधित करते हुए पूछा। ठीक है, फिर मुस्कुराते हुए राजा ने बालक को संबोधित करते हुए पूछा, क्या आप भी पिता की भांति पुराण का प्रवचन करेंगे? तदा सा बालः, तब वह बालक, बच्चा, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, तब वह बच्चा बोला अहम मैं पुराण प्रवचन ना नहीं करोमि करता, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता। संगीते गायामीति व्याहारत, संगीते गायाम इति व्याहरत, गीत गाता हूँ ऐसा कहा उसने। संगीत में गाता हूँ, संगीत गाता हूँ, इति व्याहरत, ऐसा उसने कहा कि मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता, गीत गाता हूँ। अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि,
संगीते गायामि इति व्याहरत। व्याहरत मतलब बोला या वदत, है ना। तब उस बालक ने कहा, मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता, गीत गाता हूँ। अब लिखा है तदा राजा आह। तदा मतलब तब, राजा मतलब वह राजा, आह मतलब बोला। तथा ननु, तथा ननु, ठीक है। तथा ननु तहि एकम गानम शृणुम अस्तावत इत्यवदत। तब राजा ने कहा, ऐसा है। तदा राजा आह, तब राजा ने कहा, तथा ननु ऐसा है। तरही, तरही एकम गानम, तो एक गाना, तो एक गाना, शृणुम, शृणुमः तावत, तो एक गाना सुनते हैं तब तो, है ना। तो एक गाना सुनते हैं तब तो मतलब तब तो एक गाना सुनते हैं, इत्यावदत ऐसा उन्होंने कहा। तब राजा ने कहा, ऐसा है तो तब एक गाना सुनते हैं। तो उसी बात लिखा है, अनुपदमेव सुबन्नः, अनुपदेव सुबन्नः, अनुपदेव मतलब तुरंत ही, सुबन्ना मतलब सुबन्न ने, श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि श्लोकम, श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि श्लोक को संगीत मार्गेण, संगीत मार्ग से, अश्रावयत सुनाया, संगीत के मार्ग से सुनाया। कौन सा? श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि श्लोक संगीत के मार्ग से उन्होंने सुनाया। फिर उसके बाद तदंते पुनः, तद और अंते दोनों मिलकर के बन गया तदंते। तदंते मतलब उसके अंत में, पुनः मतलब दोबारा। सा उसने, कस्तूरी तिलकम इत्यादि, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोको अपि, श्लोको अपि मतलब श्लोकः अपि, श्लोक भी गाया। मम कंठस्थो, गाया नहीं, उसने लिखा सा कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोको अपि, उसने कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोक भी मम कंठस्थः अस्ति, मुझे याद है, इति आगदत, कंठस्थः इति आगदत ऐसा कहा। फिर अंत में उसने ये भी कहा, मुझे कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोक भी कंठस्थ है। तब अंत में उसने दोबारा ये बात कही। तो अब क्या होता है, महाराजस्य बहु संतोषो अभवत, महाराज को बहुत संतुष्टि हुई, महाराज को ये सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है। एवं परितुष्टो, एवं इस प्रकार से, परितुष्टा मतलब संतुष्ट, राजा जो राजा है, पारितोषिकत्वेन, पारितोषिक कहते हैं बच्चों इनाम, तो इनाम के रूप से, बालाय मतलब बच्चे को, बच्चे को स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम, इस प्रकार संतुष्ट राजा ने बालक को पुरस्कार के रूप में पान के साथ, सा तांबूलम, सा तांबूलम मतलब पान के साथ, उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, उत्तरीय वस्त्र देकर कहा। ठीक है, पान के साथ उत्तरीय वस्त्र देकर कहा। क्या कहा कि हे वत्स, हे वत्स मतलब हे बच्चे, हे बच्चे, हे बेटे, त्वं मेधाव्यसि, तुम मेधावी हो, तुम मेधाव्यसि, तुम मेधावी हो मतलब तुम बहुत ही तेज हो, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट, मेधावी इंटेलिजेंट हो। सुष्ठु संगीतम, अच्छी तरह संगीत, शिक्षित्वा सीख कर, सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा अच्छी तरह संगीत सीख कर, सम्यक गातुम अच्छा गाने के लिए, भवान अभ्यस्तु आप अभ्यास करो, आप भवान मतलब आप, अभ्यस्तु मतलब अभ्यास करो। क्या कहते हैं कि हे वत्स तुम मेधावी हो, अच्छा संगीत सीख करके अच्छा गाने के लिए आप अभ्यास करो, है ना। तुम मेधावी हो, अच्छी तरह संगीत सीखकर अच्छी तरह गाने का अभ्यास करो। उसके बाद लिखा इतो अपि अधिकम,
इतो अपि अधिकम, यहाँ लिखा है इतो, फिर उसके बाद है अपि, फिर है अधिकम। यहाँ 3 शब्द आ गए, है ना, मतलब इससे भी अधिक, इतो अपि अधिकम। पारितोषिकम, इनाम, भवते, आपको, वयम दास्यामा, हम देंगे। इससे भी अधिक इनाम आपको हम देंगे अगर आप इससे भी अच्छा गाएंगे तो। इति बालकम उक्त्वा, इति मतलब ऐसा, बालकम मतलब बच्चे को, उक्त्वा मतलब बोलकर, पुनश्च और दोबारा, शास्त्रीणम उद्दिश्य, शास्त्री को इशारा करते हुए, शास्त्री की ओर देखते हुए, शास्त्री को बताते हुए, क्या बताते हुए, भो शास्त्रीना, हे शास्त्री, कुमारः चतुरो अस्ति, पुत्र चतुर है। भो शास्त्रीनः, अरे शास्त्री महाराज, कुमार चतुर है, पुत्र चतुर है। ठीक है। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, इसकी अच्छी तरह शिक्षा का प्रबंध करें। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, शिक्षण सम्यक करो, मतलब इसकी पढ़ाई अच्छे से करवाओ। प्रायः, प्रायः, प्रायः का मतलब होता है कभी कभार या ज़्यादातर। महाकुशलो भविष्यति, महाकुशल होगा। इति अशंसत, ठीक है, मुझे उम्मीद है। यहाँ प्रायः का मतलब हो गया उम्मीद, तो यहाँ उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये अत्यंत निपुण होगा, महाकुशल होगा, भविष्यति होगा, ऐसा कहा। इति अशंसत, ऐसा कहा। तदनंतरम शास्त्री च, उसके बाद शास्त्री और पुत्रश्च, पुत्र, स्वगृहाय, अपने घर को, संन्यवर्तताम, उसके बाद तब शास्त्री और पुत्र अपने घर लौट गए। संन्यवर्तता मतलब लौट गए। उसके बाद शास्त्री और उनके पुत्र अपने घर को लौट गए। तो ये पाठ था जिसमें आपको मैंने एक एक शब्द और उसका अर्थ बताने की कोशिश की है। वाक्य, उसका हिंदी में अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा, है ना। इसके अतिरिक्त ये फ़ाइल आपके साथ शेयर ज़रूर की होगी, और इस फाइल में कुछ कुछ आपको अगर शब्द और उनका अर्थ जानना है, संधि विच्छेद जानना है, तो आप यहाँ देखेंगे। तो साथ में आपको मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद में एक प्रश्नोत्तर वाली इसी पाठ की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, उसको भी आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें भी देखो, इस पाठ के जैसे कुछ कुछ प्रश्न इसमें से भी पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस करनी है आपने पैसेज की भी, और पैसेज के साथ साथ में पूछे जाने वाले व्याकरण संबंधित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न जो भी होते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के, उनको आपने अच्छे से तैयारी करके रखना है। तो ये बहुत प्यारी कहानी थी, हमने इसको पढ़ लिया। अब हम विदा लेते हैं, और नई वीडियो आप देखने के लिए, मतलब इसके बाद वाली जो प्रश्नोत्तर वाली जो वीडियो, उसको भी देखने के लिए तैयार हो जाएं, उसको भी ज़रूर देखें, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर भी आपके सामने जल्दी ही आने वाला है, तो आप घर में बैठे कक्षा 11वीं की अच्छे से तैयारी करें, और भी जो आपका प्रश्न होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।